Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. कोरोना वायरस महामारी शुरू होने के बाद बच्चों में संक्रमण के सिर्फ कुछ ही मामले सामने रिपोर्ट किए गए थे। इनमें अधिकांश एसिम्प्टोमेटिक केसेस थे। हालांकि कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बच्चों पर और साथ साथ बुजुर्गों पर इसके असर में काफी बदलाव ला दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, एग्जीक्यूटिव एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं आपका स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग के इस खास कोविड स्पेसिफिक एपिसोड में, जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। आज की जागरण डायलॉग के सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव मिश्रा। डॉक्टर संजीव मिश्रा इज द डायरेक्टर एंड सीईओ एंड प्रोफेसर ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इन एम्स जोधपुर। डॉक्टर मिश्रा, आपका जागरण डायलॉग में स्वागत। नमस्कार साहब, धन्यवाद। डॉक्टर मिश्रा, सबसे पहला सवाल, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का उम्र से कोई संबंध नहीं है। 1 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ मामले ऐसे भी सामने आए जिनमें नवजात बच्चों में जन्म के समय मां के जरिए भी संक्रमण हुआ है। ऐसे केसेस हमने देखे। क्या आपके सामने ऐसे केसेस आए हैं कि बच्चों में भी संक्रमण किस तरह की केसेस आपने देखे हैं? जी रंजन साहब, कोविड ज्यादातर जो है एडल्ट्स में ही हुआ है। बच्चों के कुछ मामले आए हैं, बच्चों में काफी कम है समस्या वनस्पत की, जो कि आप बड़ों में देखी गई है। और जो जहां तक सवाल उठता है कि जो नवजात शिशु हैं, उनमें जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, कि अगर मदर हैं तो मदर से बच्चे में हैं, तो बहुत ही कम केसेस हैं। हम लोग ने भी देखे हैं, पर बहुत कम केसेस हैं। मुश्किल से हम लोग ने 3, 4, 5 मरीज ऐसे देखे होंगे जो मदर को कोविड था और बच्चों में भी कोविड आया। पर इतनी ज्यादा ये समस्या नहीं है कि अगर मदर को कोविड है तो हमेशा बच्चों में कोविड हो जाएगा। केसेस आए हैं पर बहुत कम आए। जी डॉक्टर, ऐसे बच्चे जो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, क्या उन पर कोविड का इन्फेक्शन ज्यादा हुआ है या ज्यादा गंभीर असर हुए हैं, या ऐसे बच्चे पोस्ट कोविड ज्यादा शिकार हुए हैं? जो बच्चे, जिन लोगों को क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, जैसे कि बड़ों में क्रॉनिक बीमारियां हैं, तो बच्चों में भी क्रॉनिक बीमारियां हो सकती हैं। किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड का कैंसर हो सकता है, और भी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो इन सब बच्चों में हम लोग ने जो देखा है, इन बच्चों को बीमारी थोड़ी ज्यादा इनमें सीरियस होती है, इनमें आईसीयू केयर की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। पर एक अच्छी बात यह भी है कि ज्यादातर लोग, ये बच्चे केयर से रिकवर कर जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और मॉर्टेलिटी या डेथ की चांस उनमें उतनी नहीं रहती, पर ज्यादातर रिकवर कर जाते हैं। जी, एक सवाल और जो बच्चों को लेकर ही आया है हमारे पास, वो यह है कि क्या कोरोना वायरस के संक्रमित बच्चे परिवार के दूसरे सदस्यों से या फिर मिलने जुलने वालों को संक्रमित कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे स्टडीज में ये सामने आया है कि बच्चों में संक्रमण के लक्षण ना होने के बावजूद भी वो कैरियर का काम कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात है कि बच्चों में, ज्यादातर लोग बच्चों में बीमारी अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है, या बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, सिम्टम नहीं रहते हैं। तो जैसे कि बड़ों में जो एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, जिन्हें होती है एक बीमारी दूसरे को देने का रिस्क रखते हैं, ट्रांसमिट, तो वैसे भी ये बच्चे भी उसी प्रकार से एडल्ट्स की तरह भी वैसे ही रिस्क रखते हैं कि बीमारी दूसरे को ट्रांसमिट हो सके। और इसका ध्यान देना चाहिए, अगर किसी को घर में बच्चे को होता है ऐसा कुछ, तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड हाइजीन की जो चीजें बताई गई हैं, जो भी प्रिकॉशन एडल्ट में लिए जाते हैं, वही प्रिकॉशन बच्चों के साथ भी लेने चाहिए। जी डॉक्टर मिश्रा, कोरोना वायरस से संक्रमित कोई भी 2 व्यक्ति समान लक्षण कई बार नहीं दिखाते, समान बिल्कुल एक तरह के उसमें सिम्टम्स नहीं होते। क्या यह बच्चों के मामले में भी सच हो सकता है? क्या ये अलग अलग सिम्टम्स के साथ हो सकते हैं? जैसे बड़ों में भी हम लोग देखते हैं बीमारी की, अगर आप 2 लोगों को ले लें, एक ही उम्र ले लें, एक ही प्रकार के हों, किसी में बीमारी बहुत माइल्ड होगी तो किसी में बीमारी बहुत आपको सीवियर सिम्टम्स मिलेंगे। तो उसी प्रकार भी बच्चों में भी ये जो समस्या है बीमारी, कुछ में आपको माइल्ड मिलेगी, कुछ में लक्षण ज्यादा मिलेंगे। और 2 इंसान, ह्यूमंस एक से नहीं होते हैं, तो इसीलिए दोनों में अगर आप कहें कि बीमारी 2 लोगों में एक सी होगी, वैसे नहीं होगी, और वो भी वही चीज बच्चों में होगी। तो अगर किसी में भी सिम्टम लगता है ज्यादा है, तो डेफिनेटली
एक मेडिकल परामर्श देना आवश्यक है। जी, बहुत सारे सवाल बच्चों से रिलेटेड आए थे डॉक्टर मिश्रा। एक अगला सवाल जो था वो ये है कि वायरस की जल्द से जल्द पहचान ही इसके खिलाफ लड़ाई का सबसे कारगर हथियार है। क्या करें यदि बच्चों में कोरोना वायरस की तरह लक्षण नजर आ गए या आने शुरू हो गए? उस केसेस में माता पिता को या घर में जो और भी लोग हैं उनको इमीडिएटली कौन से स्टेप उठाने चाहिए और कैसे पहचान करना चाहिए कि ये कोविड ही हो सकता है? जब भी बच्चों को संबंधित कोई बात होती है तो सबसे पहले माता पिता सब लोग, नेचुरल सी बात है, किसी को भी बहुत चिंतित हो जाते हैं। जी। तो चिंता करना अच्छी बात है, पर उसको बिल्कुल घबराएं नहीं। पहली चीज, जैसे आप एडल्ट्स में आइसोलेशन करते हैं वो करें, मास्क दें, 2 गज की दूरी रखें, रेगुलर हाथ फॉलो करें, और जो भी आप सिस्टम एडल्ट में जो डिफाइंड है आइसोलेशन के और जो चीज है उसको जरूर करें। और साथ और में ये भी ध्यान करने वाली बात है कि सेल्फ मेडिकेशन या अपनी तरफ से दवाइयां बच्चों को ये भी दे दें वो भी दे दें, वो देना ना शुरू करें। किसी ना किसी डॉक्टर से परामर्श कर लें कि क्या दवाई देनी है, किस डोज में देनी है, कित करनी है, कब लाना है अस्पताल में दिखाना है। क्योंकि ये बहुत ज्यादातर लोगों को ये पैरासिटामोल की गोली बुखार के लिए या सिरप देंगे बच्चों को उम्र के हिसाब से, और प्रति किलोग्राम के हिसाब से बच्चों में अक्सर दवाई कैलकुलेशन होता। तो एक मेडिकल परामर्श जरूर कर लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, और जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस बताए गए हैं उनको जरूर फॉलो करें। जी डॉक्टर, जैसा हम देख रहे हैं अभी के सिचुएशन में कोरोना के केसेस कम हुए हैं, लेकिन सारे विशेषज्ञों का, सारे डॉक्टर्स का ये मानना है कि ये खतरा अभी टला नहीं है, वायरस अभी यही है। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को फिर से स्कूल भेजना एक निजी फैसला हो सकता है। ऐसे में माता पिता बच्चों को बुनियादी सुरक्षा इंतजाम जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई के बारे में कैसे तैयार करें? बच्चों को समझाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, बट इसके लिए हमें करना जरूरी है, तो ये कैसे करें? जी। जब समय समय पे आपने देखा होगा कि अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग माध्यम से आप कभी टीवी पे, कभी रेडियो पे, सब जगह आते कि हाइजीन मेंटेन करें, साफ सुथरा रहें, एक अच्छी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ रहे। तो जब घर में माता पिता को, जहां तक बच्चों को है, एक ये मौका है कि साफ सफाई कैसे रखें, रेगुलर हाथ धोएं, मास्क लगाएं, डिस्टेंसिंग करें। इसको बार बार बच्चों को रीइंफोर्स करना पड़ता है, जैसे बड़ों को भी रीइंफोर्स करना पड़ता है, बच्चों को भी रीइंफोर्स करना पड़ता है। टफ एटिकेट है कि अगर खांसे तो ये नहीं कि किसी के ऊपर खांसे, हाथ में इसके कोहनी के इसमें गड्ढे में कहते हैं खांसे, हाथ रखें, यूं ना खांसे। और अगर किसी बच्चों को अगर कभी बुखार आ रहा है या कोई तबीयत खराब है तो जरूर उसको आप आइसोलेट करिए और अस्पताल और स्कूल ना भेजें, उसको ऑब्जर्व करें। ये छोटी छोटी चीजें करने से एक डेफिनेटली इसमें फर्क पड़ता है। और जब स्कूल जाते हैं तो बच्चों को अगर वही चीज कि भाई मास्क रख लिया है, मास्क लगा लिया है, अगर साबुन हाथ धोने के लिए नहीं है स्कूल में, तो एक सैनिटाइजर की छोटी सी चीजें रहे जिससे कि बच्चा उसको रेगुलरली हाथ सैनिटाइज करता रहे और बार बार रीइंफोर्स करते रहे। यही एक सब तरीका है बच्चों का। जी, पिछले 1.5 साल के दौरान डॉक्टर हमने देखा है कि जिन बच्चों की समझ पिछले 1.5 साल में डेवलप हुई है, छोटे बच्चों की, उनको ऐसा लगता है कि मास्क उनके जीवन का एक हिस्सा है और वो बिना मास्क के कई बार बाहर नहीं निकलते। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं, घर में बच्चे देखे हैं। लेकिन जो कुछ बड़े बच्चे हैं जिनकी एज ग्रुप एक 10 साल से ऊपर की है, उनमें कई बार जो है इस चीज को लेकर अवेयरनेस की कमी दिखती है। तो जैसा आपने बताया डॉक्टर, घर परिवार को, माता पिता को लगातार इस बात की जानकारी बच्चों को देनी चाहिए जिससे कि वो अवेयर रहें और इन सारे गाइडलाइंस का पालन करते रहें। और एक एग्जाम्पल की तरह भी पेरेंट्स को लीड करना चाहिए इसमें। जी बिल्कुल। डॉक्टर, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। हमने कई सारे केसेस देखे हैं क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमजोर होती है। तो इस केस में सीनियर सिटीजन्स को अभी के समय जब केसेस कम हो रहे हैं लेकिन सावधानी नहीं कम होनी चाहिए, ऐसे समय में बुजुर्गों को क्या करना चाहिए? जी। जो एल्डरली या बुजुर्ग पॉपुलेशन है अपने देश की और लोग हैं, उनमें अक्सर ये जिसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को किडनी प्रॉब्लम है, किसी को अपनी सांस की समस्या है। तो ये जितनी जब समस्याएं हैं ये एज के साथ बढ़ जाती हैं और बॉडी में थोड़ी रेजिस्टेंस और इम्यूनिटी भी कुछ कम रहती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर घर पे रह रहे हैं, घर पे चलें,
रेगुलर कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करें। बहुत सब लोग योगा की बात करते हैं जो कि बॉडी की इम्यूनिटी और सबको हेल्प करता है, वो करें। खान पान ठीक से रखें, अपना डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और जो आपकी जो मेडिकल समस्याएं हैं उसको आप उससे को कंट्रोल में रखें। कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है, आपका शुगर बहुत गड़बड़ है, आपकी ब्लड प्रेशर गड़बड़ है, तो आप वैसे ही रिस्क में हैं और रिस्क बढ़ जाता है। और जब आप क्राउडेड जगह या पब्लिक में थोड़ा अवॉइड करें, एक बहुत आवश्यकता है उसके लिए। कहीं भी जाएं मास्क लगाएं और ये मान के चलें कि आप हाई रिस्क हैं, अवॉइड कर सकते हैं उस सिचुएशन को तो सबसे अच्छा है। और साथ में ये बहुत जरूरी है कि जो देश में इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम इतनी जोर से चल रहा है और उसको अपने को जाकर के इम्यूनाइज जरूर कराएं, क्योंकि इम्यूनाइजेशन से डेफिनेटली इम्यूनिटी और उससे प्रोटेक्शन बीमारी से मिलता है। और इतने ही सब प्रिकॉशंस लेंगे तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि नहीं होगा। जी डॉक्टर, थोड़ा स्पेसिफिक जाते हैं इस पे। काफी सारे हमारे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं हमारी सोसाइटी में, जो ऑलरेडी कई सारे डिजीजेस से जूझ रहे हैं। सांस की बीमारी, मधुमेह, जैसे अभी आपने बताया, हार्ट के इश्यूज हैं, हाइपरटेंशन है। इनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ और उससे बच के बाहर निकले। वो लोग अभी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से काफी जूझ रहे हैं। कुछ अलग अलग तरह की समस्याएं हो रही हैं, जो ये सारी ऑलरेडी पहले से समस्या थी, इससे ज्यादा थोड़ी डिफरेंट है। ये क्या डॉक्टर से इनका लगातार कंसल्टेशन जरूरी है? कैसे इन सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन से बचे? जी देखिए, अब कोविड से रिकवर कर जाते हैं तो रिकवरी में भी है, बहुत सी जगह पोस्ट कोविड क्लिनिक होता है जिसमें आपके फेफड़े को देखेंगे, चेक करेंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, आपका शुगर का टेस्ट करेंगे, ये इंश्योर करेंगे कि आपके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, चलने में आपकी सांस फूलती है नहीं फूलती है, उसके साथ आपको कुछ प्रिकॉशन बताएंगे। तो ये पोस्ट कोविड रिकवरी में डॉक्टर की सलाह लें। बस साथ में अगर सोएं, थोड़ा अपना काम को, मेंटल हेल्थ भी बड़ा इफेक्ट करती है लोगों को जब कन्फाइन रहते हैं, घर पे कहीं जाते नहीं है, तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, योगा करें, मेंटल हेल्थ करें, खाना पीना से। और ये पोस्ट कोविड जो सिम्टम्स हैं बीमारियों के लिए, उसका ध्यान रखें। अगर किसी को होती है तो उसको जरूर कंसल्ट करें, उसको नेग्लेक्ट ना करें और उसको जरूर सब डॉक्टर से, किसी से आप सलाह ले लीजिए और उससे डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। जी, किसी भी तरह की समस्या को आप नेग्लेक्ट ना करें, ये आपकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आया। डॉक्टर, एक अगला सवाल, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी अभी दशहरा खत्म हुआ है और हम दिवाली की तरफ बढ़ रहे हैं और कई सारे और फेस्टिवल्स इसके साथ हैं। तो ऐसे समय में बाजार में भीड़ बढ़ती है, लोगों के यहाँ लोगों का आना जाना होता है, गेस्ट आते हैं जाते हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं। जरूरी भी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जो हम मेंटेन करके आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ पे भी असर डाला है। लेकिन सबसे जरूरी है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो इसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है और लोगों को किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें डॉक्टर आप थोड़ा डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएं। फेस्टिवल सीजन आ रहा है, सब लोग चाहते हैं कि त्योहार जब भी हो घर वालों के साथ मनाया जाए। घर के सब सदस्य, दिवाली जैसा त्योहार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा देश में जो घर परिवार के साथ नहीं मनाना चाहे, परिवार पे घर पे नहीं होना चाहे। तो एक उसमें ये कि अगर आप परिवार के साथ जब मना रहे हैं तो एक आप मास्क लगाइए, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए अगर बाहर से जो लोग आते हैं उनके साथ में रेगुलर हाथ की सफाई, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन करें। और अगर आप इतना पीरियड निकल गया है, थोड़ा सा और है पीरियड समय निकले, तो अगर आप इसमें थोड़ा एहतियात अगर बरतते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप इसको प्रिवेंट करते हैं। बट अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और रेगुलरली हैंड वॉश करना, या अगर आपकी तबीयत बुखार है, क्योंकि इस मौसम में बुखार भी आते हैं और सीजन चेंज हो रहा होता है, बुखार है, खांसी है, तो आप कोशिश करिए कि किसी से ना मिलें, घर पे रखें, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखें, तबीयत ठीक रहेगी और लोग भी ठीक रहेंगे। त्योहार हर साल आते हैं और अच्छे से खुशी से मना सकेंगे। जी डॉक्टर, कई सारे बच्चों की पिछले 1.5 साल में वैक्सीनेशन, जो दूसरी बीमारियों के वैक्सीनेशन हैं, उसमें कुछ अनियमितताएं हुई हैं, कुछ बच्चे नहीं ले पाए हैं लॉकडाउन की वजह से, वो कुछ चीजें छूटी हैं। तो ऐसे में अगर किसी अदर बीमारी के वैक्सीनेशन में थोड़ी डिले हुई है तो इसका क्या कुछ असर होगा, या तुरंत माता पिता को जाके वो सारे जो छूट गए वैक्सीनेशन से उनको तुरंत लेना चाहिए?
जी डॉक्टर, इस पे जरा मार्गदर्शन करें। वैक्सीनेशन के लिए देखिए गवर्नमेंट ने बहुत डेफिनेट अच्छी गाइडलाइंस डिफाइन करी हुई हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम रेगुलरली हर डिस्ट्रिक्ट में, छोटे गांव में टाउन में सब जगह बहुत एक्टिवली चल रहा है। 100 करोड़ का मार्क हम लोग क्रॉस करने ही वाले हैं। और अगर किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, बेहिचक बिल्कुल जाएं, वैक्सीनेट कराएं, बिकॉज उससे बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। और चाहे एल्डरली हो, चाहे यंग लोग हो, सभी को जाके वैक्सीनेट कराना चाहिए। जी डॉक्टर, आखिरी 2 सवाल। क्या अभी भी आपको लगता है अगले लहर की, तीसरे लहर की, जो भी हम इसको नाम दें, इसकी संभावना है हमारे सामने, ये खतरा बना हुआ है? जी, अगर लोगों में जागरूकता रहेगी और सेल्फ डिसिप्लिन रखेंगे, हम लोग अनुशासन रखेंगे, मास्क लगाएंगे, मिलना जुलना कम रखेंगे, तो उम्मीद यही है कि थर्ड लेयर जो वेव है जो आएगी वो बिल्कुल ना के बराबर ही होगी या नहीं आएगी। पर बहुत डिपेंड करता है हम लोग सब पे एज सिटीजन्स और इंडिविजुअल्स की, हम लोग कितना डिसिप्लिन और कितना आप से सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं और कितने उसको कहते हैं। गवर्नमेंट बहुत सी चीजें, लोग और विशेषज्ञ बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बोलते रहते हैं, पर कितना हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है क्या है। और एक जितना गवर्नमेंट कर रही है उतना ही हम लोग का भी कमिटमेंट होना चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि एक ये चीज नहीं आएगी और हम लोग भी उसमें कुछ डिसिप्लिन मेंटेन करें। जी, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, आखिरी सवाल। पैंडेमिक के दौरान हमने कई सारे ऐसे केसेस देखे जहां लोग बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड न्यूज, फेक पोस्ट को सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं, जिससे कई बार उन लोगों के हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है जो लोग इसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई सारे लोगों ने कई सारे उपाय कर लिए, जिसका असर उनके शरीर और दूसरे ऑर्गन्स पे पड़ा, ये आपने भी देखा होगा। ऐसे लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे अनवेरिफाइड न्यूज को बनाते हैं या शेयर करते हैं, आपकी तरफ से क्या मैसेज? जी डॉक्टर। नंबर 1 देखिए, आप भी मीडिया में हैं और बहुत सी मीडिया रिस्पॉन्सिबल भी है, तो रोल बहुत पॉजिटिव है कि जो अच्छी चीजें हैं लोगों को तक पहुंचाने के लिए, उससे सही चीज बताने के लिए, किसी को जो पॉजिटिव पॉइंट पर। जो फेक न्यूज है, सरकार तो अपनी तरफ से भी उसमें सेंसरशिप लाए या उसमें एक्शन ले, पर मीडिया के पर्सन जो भी हैं, अगर एक कोई मीडिया का पर्सन या कोई कर रहा है तो डेफिनेटली मीडिया को भी सामने उतने ही आना चाहिए, जो कि ऐसे आप लोग न्यूज देते हैं, अखबार में आती है या कि ये चीज है कि भाई ये फेक न्यूज है, ये गलत न्यूज है, अफवाह पढ़ने। और कहीं ना कहीं सेल्फ सेंसरशिप या सेंसरशिप आपके अपने पीयर्स जो मीडिया में है, एक आदमी दूसरे पे अगर चेक रखता है तो वो बहुत ही उससे फर्क पड़ेगा। पर इम्पोर्टेंस बहुत है जर्नलिस्ट की और मीडिया की, जो अच्छी चीजें हैं लोगों के सामने लाने में। डॉक्टर से इंटरेक्शन करवाते हैं, आप टॉक्स करवाते हैं, सही चीज लोगों को करवाते हैं, जिससे कि जो फेक या फॉल्स न्यूज हैं, जो धारणाएं गलत हैं, वो उसमें हो जाए। पर इतना ज्यादा फेक न्यूज आती कि उसको अगर मीडिया ही है, जो रिस्पॉन्सिबल मीडिया है, जो चेक करे रिस्पॉन्सिबल मीडिया को, वो एक बहुत उसमें जाएगा। गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से प्रयास करती ही रहती है, पर सेल्फ चेक और चेक फ्रॉम कलीग्स और साथ वालों से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, सेल्फ चेक बहुत जरूरी है। कई सारे वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे हैं, WHO की वेबसाइट पे हैं, और रिस्पॉन्सिबल मीडिया हाउस जैसे आपने बताया उनके सारे वेबसाइट पे भी हैं, तो उन पे भरोसा करना चाहिए। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट पे भरोसा ना करें। जी, समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। डॉक्टर संजीव मिश्रा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता हूं जागरण के दर्शकों को ये सेशन पसंद आया होगा और फायदेमंद लगा होगा। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर यह सेशन का वीडियो अवेलेबल होगा। इसको आप अपने परिवार में, दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं जो डॉक्टर संजीव मिश्रा ने बहुत ही डिटेल में दी है। You can read about this interview on Jagran Hindi and English website as well. Jagran Dialogue's objective is to spread health literacy, and we'll come to you with a new topic with another guest once again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, viewers. Thank you, Dr. Sanjeev Mishra, once again. Thank you, Ravi sir. Namaskar. Thank you, sir.